वो बात बैर तो था है। अब भोलेनाथ नहीं गए, मैया की प्रेरणा पे उनको भेज दिया। यदा विसक्तो दक्षस्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतिना सर्वोमाधिपतये स्वयो भवत्। सुखदेव जी कहते हैं दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपत्य बना हुआ था, उसलिए उसको बड़ा गर्व आ गया था, घमंड आ गया था। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठियों को यज्ञ में भाग न दे करके तिरस्कार करते हुए वाजपेयी यज्ञ किया। बोले तिरस्कार क्यों किया? बोले तिरस्कार करने का एक कारण है। बोले वो कौन सा कारण है? बड़ी सुंदर चर्चा है। कहीं वो सभा में सबसे बाद में आता था, लोग उसका सम्मान करते थे। लोग उसका सम्मान करते थे, वो किसी का सम्मान नहीं करता है। बड़ी सुंदर चर्चा है। कहा प्रभु ये चर्चा मुझे सुन कराओ। एक बार भोलेनाथ ने कहा इसका घमंड बढ़ता जा रहा है। और एक बात बताऊं, जब किसी का व्यक्ति का घमंड घर से ही बढ़े तो उसे घर में ही विश्राम कर देना चाहिए। अगर बाहरी कोई घमंड तोड़ेगा तो कष्ट ज्यादा होगा। तो भोलेनाथ ने देखा सभा में सबने उठ के सम्मान किया और भोलेनाथ नहीं उठे। अब जब भोलेनाथ नहीं उठे इतने में वो नाराज हो गया। एक कारण ये है। दूसरा कारण, दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हैं। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई हैं। एक कन्या जो है एक कन्या पितृगणों को ब्याही गई, एक कन्या चंद्रमा को ब्याही गई और एक भोलेनाथ को सती ब्याही गई। जो चंद्रमा को ब्याही गई उसने आकर के कहा पिताजी मुझसे चंद्रमा प्रेम नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सुंदर ज्यादा है। बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम नहीं करता है मुझसे। इतने में दक्ष प्रजापति को कष्ट हुआ। कोई भी बेटी अपने पिता से शिकायत करे कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तेरे 6 रोग हो जाए। 6 समझ रहे हैं कि नहीं? हो जाए। स्किन की प्रॉब्लम। एक बात और बताऊं, अगर आपको स्किन की दिक्कत ज्यादा रहती है, शारीरिक कोई भी, तो समझ लेना चाहिए कि आपका सूर्य कमजोर है। मेरा सूर्य कमजोर होता है तभी ऐसी स्थितियां ज्यादा होती हैं। पेट से नीचे की प्रॉब्लम जब प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना राहु केतु नीच का है। ये ज्योतिष का विषय है। अब तो 6 रोग हो गया। विद्वानों से पूछा कैसे कल्याण होगा, तो बताया गंगा मैया भोलेनाथ के पास हैं, अगर गंगा में स्नान कर लो तो तुम्हारा 6 रोग दूर हो जाएगा। भोलेनाथ कौन है? चंद्रमा के साधु हैं। उनसे निवेदन किया। पहली बात, साधु वाला नात बड़ा कम चलता है। अब तो तब भी चलता, पहले ज्यादा ही दिक्कत थी।
और जिसका चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। और हमेशा साढ़ू में छोटे साढ़ू को बड़े साढ़ू से ज्यादा दिक्कत होती है। बोलो जय जय श्री राधे। अब आप समझ जाओ काहे होती है, खुद ही जान रहे हो। छोटा नहीं जाए उसी को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब तो गंगा मैया को मिल जाए तो कल्याण हो जाए। आज भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ ने गंगा मैया में स्नान कराया। और जैसे ही गंगा मैया में स्नान कराया, उनका क्षय रोग दूर हो गया। इसलिए वो और नाराज हो गए। बड़े ध्यान से सुनना कि मैंने उसको दंड दिया और भोलेनाथ ने उसको मुक्त कर दिया। इसलिए जानते हो निमंत्रण नहीं दिया है। बड़ी सुंदर चर्चा है। निमंत्रण नहीं दिया और यज्ञ किया। बोले वो समय कौन सा? बोले त्रेता का समय है। बड़े ध्यान से सुनना, त्रेता का समय है। श्री राम लक्ष्मण को वनवास हो चुका है। बड़े ध्यान से सुन लेना, सीता का हरण हो चुका है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी कहीं सीता मृग नयनी। आपने मेरी जानकी को देखा है? आज भटक रहे थे प्रभु राम। सच्चिदानंद कहकर के भोलेनाथ ने प्रणाम किया। सती को संदेह हो गया, सती को समझाया, लेकिन सती समझ नहीं पाई। सती का सिस्टम कुंभज ऋषि के आश्रम के यहां से ही बिगड़ना शुरू हो गया। वहीं कथा में नींद आ गए। नहीं समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। कहीं जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर आपके अंदर संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती गई, सीता का रूप बना लिया। लक्ष्मण नहीं पहचान पाए। एक बात और कहना चाहूंगा, रामचरित्र मानस में मरम शब्द 42 बार आया है। कितनी बार? और मरम खाली 3 ही लोगों ने जाना है। कौन कौन? कि मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मई जाना। मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हारा मरम मई जाना। मांगी नावन केवट आना, केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मई जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगी नावन, ध्यान से सुन लीजिए। मांगी नावन, नाव मांगी ही नहीं। और हम सब क्या कहते?
नाव मांगी और केवट आया नहीं। अरे वो 3 जन्म से इंतजार कर रहा था, आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, आपके घर कोई मेहमान आ जाए और वो आपसे कहे मुझे बैठने के लिए दीजिए, तब आप देंगे। और देखिए दूसरा कारण, मांगी नाव ना, केवट आना, स्वयं केवट आ गया। और राम जी कुछ अपनी बात कहते उससे पहले उसने क्या कहा कि कहा ये तुम्हार मरम मई जा, कहा मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं जान रहा हूं। राम ने बताया नहीं, न राम से उसने पूछा, खुद ही बता दिया, क्योंकि 3 जन्म से वो जान रहा था। तो पहला मरम केवट ने जाना है और दूसरा मरम कौशल्या ने जाना है। क्योंकि जब राम जी वनवास चले हैं तो सारी अयोध्या रोई, लेकिन माता कौशल्या नहीं रोई। पूरी मानस देख लीजिए, बताइए कहीं प्रयास प्रसंग में सब रोए, कैकेयी भी रोई है, कौशल्या नहीं रोई। क्यों? क्योंकि वो जानती थी राम साधारण नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है, मेरा पुत्र जो बन के आया है। और उसका प्रमाण भी है, 4 जगह सिद्ध किया है स्तुति में, 4 जगह कि राम ब्रह्म है। और तीसरा मर्म किसने जाना कि खर दूषण मो समो बलवंता, खर दूषण मेरे समान बलवान है और मारी सकई नहीं को बीनु भगवंता। कर दूषण, कर दूषण मेरे समान बलवान है, उसे भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो रावण ने तीसरा मरम रावण ने जाना है, तामस देह भजन नहीं होए, वो जान रहा है। तो इसलिए मरम शब्द 42 बार आया, 3 ही लोगों ने मरम जाना। कौन कौन? रावण, कौशल्या, केवट। हाँ, जानते हो केवट तो इतना विद्वान था, उसने राम जी से चरणों को धुल करके और राम जी से ही अपने पुत्रों का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करा लिया। बड़े ध्यान से सुनना, केवट साधारण नहीं है। अब ये साधारण कथा भी नहीं है, गागर में सागर है। आज बड़े ही भाव से मैया ने परीक्षा ली, सीता का रूप बना लिया। मैया गई, छुप गई, राम जी जान गए, राम जी जान गए, ये माता आ गई है, लक्ष्मण नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण को लगा मैया मिल गई, राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। राम जी ने कहीं लक्ष्मण को मना नहीं किया, हर जगह इशारा किया। लक्ष्मण इशारा समझते हैं। अब यहां इशारा की बात तो अलग, मना करने पर भी नहीं मानते। समझ गए, कहा शांत रहो। और जा करके प्रणाम किया, कहा मैया आप अकेले यहां क्या कर रही हो? भोलेनाथ को कहां छोड़े आई हो? हाँ? अब तो भीतर की सास भीतर, बाहर की बाहर। राम जी ने कहा तुम परीक्षा लेने आई हो तो हम विधिवत अपना पूरा परीक्षा देंगे। राम जी ने जो सीता भटकी चाम में बन के बैठी हैं सीता, कौन? माता सती। वो सीता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे है, उनको बुला लिया, क्योंकि ओरिजिनल सीता तो छोड़ ही गए थे। कि तब लगी करहो अग्निमय वास,
जब तक करहूं निशाचर नासा। हाँ? सीता को एक दर्द नहीं मिला है, सीता को छोड़ गए, उनकी छाया ले गए, ये दर्द कोई कम नहीं है नारी के लिए। अब तो राम लक्ष्मण सामने हैं, सीता मैया जो वहां है वो सामने है। जैसे ही नेत्र खुले देखा सती बड़ा विलक्षण भाव में चली गई, प्रायश्चित करने लगी। फिर भगवान ने माया को खींच लिया, भोलेनाथ के पास लेके भाव गई मैया सती। भोलेनाथ ने कहा ले आई परीक्षा, तो कहा नहीं कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, 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 कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धारा शिव गंगा धारा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले